हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, जो क्लास 10th की आपकी मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। उसमें चैप्टर नंबर 4 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके बारे में ऑलमोस्ट हमने सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ रीड अप कर चुका है। उसी की कनेक्टिविटी में ये आपको चैप्टर पढ़ना है। तो सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर को कंबाइन करके डायरेक्टली आपके पास 10 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन के फॉर्म्स कैसे आएंगे और क्या हमें करना होगा। तो आपको कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को एनालाइज करना होगा। जैसे फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सपोज दैट अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अप प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया 300 स्क्वायर फीट इन मीटर्स, ठीक है। तो एक चैरिटी ट्रस्ट है जो एक प्रेयर हाउस बनाना चाह रहा है, ठीक है, जिसका कारपेट एरिया वो क्या दिया हुआ है आपको, 300 मीटर स्क्वायर। ये आपको कारपेट एरिया गिवन है, क्लियर। विद द लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ को अगर मैं अज्यूम कर लूं इट इज एक्स, तो ये मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट। और ये आपकी उसकी लेंथ है। लेंथ के बारे में वो क्या कह रहा है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इस। तो अगर ये एक्स है तो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 1 इज द लेंथ, ठीक है। अगर आप इसको लेंथ मान रहे हैं तो आप वर्टिकली इसको बना सकते हैं, ये आपको गिवन है। और इसका एरिया 300 मीटर गिवन है। और ये बेसिकली एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस 1 इंटू एक्स। गिवन कितना है आपको, 300, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंप्लाइज इट इज अ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था आपके पास, समथिंग a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस समथिंग en xn। और अगर an नॉट इक्वल टू 0 है तो इट इज अ पॉलिनोमियल। px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये जो है px क्या है मेरे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 300। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, और डिग्री क्या होगा, इज 2। और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और सेकंड चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप वहां से गैदर कर सकते हैं, सब कुछ वहां डिटेल में। और गारंटी है कि 10 मार्क्स का पेपर यहां से जरूर आएगा और 100% अटेम्प्ट रेशियो की चांस। बेसिक अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो जो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। और सिर्फ एफर्ट कितना करना है, 1 डे चाहिए दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर। और इसको अगर इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पिक करते हैं तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें इसी को एनालाइज करना है। आपको एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम गिवन होगा, उस थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से हमें उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ। तो जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे दैट शुड बी द ब्रेथ एंड लेंथ। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। पहले कुछ और क्वेश्चन फॉर्म करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन मैथमेटिकली। जॉन्स एंड Gaventi together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each. And product of marble of they have now after losing 5 marble each
उनका जो प्रोडक्ट है इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैव. थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जॉन के पास हैज एक्स मार्बल्स. तो ये क्या लिखेंगे, लेट. तो इंप्लाइज जयवंती हैज, टोटल कितने आपके पास 45. तो 45 माइनस एक्स मार्बल्स. तो आपको प्रॉब्लम फ्रेम करनी आनी चाहिए, और प्रॉब्लम फ्रेम करनी आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. उसके बाद क्या किया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच. तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, कितने बचेंगे जॉन के पास, x माइनस 5, एंड जयवंती के पास कितने बचेंगे 40 माइनस एक्स. 45 माइनस एक्स थे, 5 लूज हो गए तो 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 124. सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज अ 40 टाइम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 200 प्लस 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 124. यहां से माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज अ 40x और 5x प्लस 45x, और ये इस साइड आके माइनस आ जाएगा तो 324 इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324, सॉरी प्लस 324 इक्वल टू 0. तो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, the values of x which satisfy this quadratic equation is the number of marble Jones has, और 45 minus x करेंगे that is the number of marble जयवंती has. क्लियर. अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस आगे हम भी सीखेंगे. हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. एक इंडस्ट्री है जो कुछ टॉय बनाती है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. क्वेश्चन बेसिकली लॉजिकल नहीं है. क्यों नहीं है लॉजिकल? वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन कॉस्ट इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज मेक इन डे. मान लीजिए उसने 60 टॉयज बना दिए, कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 माइनस 60 माइनस 5 रुपीज, यानी कि उसको टॉयज बनाने में ही प्रॉफिट हो जाएगा. तो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बट जो क्वेश्चन है तो डेफिनेटली सॉल्व करना होगा. ठीक है. और डेफिनेटली कोई कंपनी ये तो नहीं है कि वन डे में सिर्फ 60 टॉयज बनाएंगी, लेस देन 50. तो अगर वो 1000 टॉय बना रही है तो 55 माइनस 1000, उसके पास तो ऑलरेडी प्रॉफिट है विदाउट सेलिंग एनी टॉयज. तो क्वेश्चन इज नॉट लॉजिकल, बट लेट्स सी जो आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है तो वी हैव टू सॉल्व. क्या दिया हुआ है आपको, द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. तो यहां आपको हिंट मिल रहा है कि हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ टॉयज हैं इन अ डे, उनको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज, वही तो हमें चाहिए कि कितने टॉयज बनाने, प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x. तो इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ टॉयज इन अ डे कितनी हो जाएगी, कितने टॉयज बनाए जा रहे हैं x, और हर टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज. दिस इज द कॉस्ट इन पर डे. ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस वाइज 750 रुपीज. तो किसी एक दिन पे वो कॉस्ट कितनी है 750 रुपीज. बन गई इक्वेशन. तो एम्प्लाइज यहां से क्या आ जाएगा 55
x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 750। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो अगेन जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा दैट इज द नंबर ऑफ टॉयज मेड इन अ डे। Again, solution of this problem is a solution of this quadratic equation. Clear है? तो ओवरऑल बहुत सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है या रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 एग्जांपल बनाए, तीनों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई एंड देन उसके जो सॉल्यूशन आएंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो उस पर अभी डिस्कशन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं सेकंड चैप्टर में, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इट इज ए एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक पॉलिनोमियल बनाता हूं पी ऑफ एक्स विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पिक कर लूंगा तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द वैल्यूज ऑफ x जो आएंगी, वैल्यूज ऑफ x सच दैट p एट x इक्वल टू 0 हो जाए आर कॉल्ड solutions or zeros or roots of the polynomial। और quadratic polynomial। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही इस पूरे चैप्टर का टारगेट है कि गिवन एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है एंड देन उस पॉलिनोमियल के हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, फर्स्ट वन इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये इस साइड आके माइनस 6 ऑफ एक्स और ये 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि किस फॉर्म में है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विद ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वन की बात करता हूं मैं। सेकेंड की बात करेंगे तो इट इज x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, राइट हैंड साइड दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू यहां a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, तो इट इज एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां x में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो सेकंड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। सिमिलरली थर्ड पे देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट इट इज x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट इज अ 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
इट इज इस साइड आएंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी टाइप से फोर्थ वन की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ वन में आपके पास क्या गिवन है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इट इज a क्यूब प्लस 3 टाइम a b स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, तो ये 12x आ जाएगा, प्लस 3 टाइम a स्क्वायर b, तो ये मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 6x स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू 8। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर की टर्म बचेगी 6x स्क्वायर, x की टर्म प्लस 12x और कांस्टेंट टर्म 8 माइनस 4, तो इट इज प्लस 4 इक्वल टू 0। x में डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो आपके पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड वन इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, बट एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़े। अब इसी में नेक्स्ट ऐड करते हैं द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें फर्स्ट प्रोसीजर है बाय फैक्टराइजेशन। तो अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0 विद a इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड प्रोसेस में, अब मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप, फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा शुड बी इज इक्वल टू b एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू a इंटू c। कोई भी दो नंबर फाइंड करने हैं अल्फा एंड बीटा, whose sum is b and product is a into c। a is a coefficient of x square, c is a constant term and b is a coefficient of x। then put this value in this one। ये वैल्यूज अगर इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा x प्लस c की वैल्यू पुट करेंगे तो a अल्फा बीटा बाई a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इक्वेशन इज a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a टाइम अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से इस टर्म और इस टर्म में से a कॉमन आउट आ जाएगा, x कॉमन आउट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास a ऑफ x, a कॉमन आउट आ गया, x कॉमन आउट आ गया, तो प्लस अल्फा, इस टर्म में से बीटा कॉमन आउट आ जाएगा, तो दिस टर्म इज ax प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो आपके पास ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन आउट आ गया, तो इट इज a ऑफ x प्लस अल्फा एंड सेकेंड इज a ऑफ x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 ना और दिस 0, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इंप्लाइज ax प्लस बीटा इक्वल टू 0 और a ऑफ x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बीटा बाई a और x इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई a। दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे देखो अल्फा बीटा आप यहां से फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली पुट करके, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पुट करिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और यहां से ये भी डिसाइड हो गया इस इक्वेशन के पास मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर अल्फा बीटा रिपीट कर गए, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो 1 सॉल्यूशन, अल्फा बीटा अगर रियल नंबर है तो रियल सॉल्यूशन, अल्फा बीटा अगर नॉन रियल नंबर है तो नॉन रियल नंबर्स। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2
रियल सॉल्यूशंस, रियल का मतलब अल्फा एंड बीटा रियल आने चाहिए। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है तो सम ऑफ रूट मैं ये लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये लिख सकता हूं। क्लियर? जैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, सिंपली 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे b क्या है, -5, तो मुझे अल्फा एंड बीटा चाहिए सच दैट अल्फा बीटा क्या चाहिए, -5, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या चाहिए, a इंटू सी, a इंटू सी मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज 6। ठीक है, तो सम -5 और प्रोडक्ट 6 चाहिए। तो आपको अगर कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा है तो इसको फैक्टर करके देख लीजिए। इसको मैं 1 इंटू 6 लिख सकता हूं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -2 इंटू -3 लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं -1 इंटू -6 भी लिख सकता हूं। बट एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो फैक्टर्स करने की बार बार जरूरत नहीं होगी। इसमें से वो अल्फा बीटा चाहिए जहां सम 5 हो, तो अल्फा को क्या पिक कर सकता हूं मैं, इट इज -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। और ये वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर -5 की जगह ये पुट कर रहा हूं तो इट इज -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से 2x कॉमन आउट आ गया तो इट इज x -1 -3 कॉमन आउट आ गया, x -1 इक्वल टू 0। x -1 का फैक्टर दोनों में कॉमन है तो x -1 इंटू दिस इज 2x -3 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2। दीज आर ओनली 2 सॉल्यूशन और दोनों रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट है। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। x को 1 पुट करके देख सकते हो 0 हो रहा है, x को 3/2 पुट करेंगे तो पहली क्वांटिटी 9/2 आ जाएगी, सेकेंड क्वांटिटी 15/2 आ जाएगी और थर्ड क्वांटिटी 3 आ जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास b क्या है, b इक्वल टू -1 और a इंटू सी इज इक्वल टू -12। तो हमें b को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 चाहिए और अल्फा इंटू बीटा आपको -12 चाहिए। तो इसको अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू 3 लिख सकते हैं विद 4 माइनस साइन और 3 प्लस साइन। हमें सम नेगेटिव चाहिए, -3 भी ले सकते थे या ऐसा भी देख सकते हो 6 और -2 ले सकते हैं। यहां से देखो अगर मैं -4 और +3 लेता हूं उनका सम करूंगा -1, तो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका सम -1 हो तो एक फैक्टर दूसरे का +1 या -1 होगा। तो इसलिए मैं अल्फा को क्या पिक कर सकता हूं, इट इज -4 एंड बीटा को पिक कर सकता हूं मैं 3। वैल्यूज पुट करेंगे तो इट इज 6x स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं सॉरी +3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 4 कहां लिख रहा हूं, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, 4x इस साइड लिखूं इस साइड लिखूं, अल्टीमेटली आप कॉमन आउट लेके इसको इजी बना सकते हैं। यहां से 3x कॉमन आउट आ गया तो इट इज 2x प्लस 1, यहां से -2 कॉमन आउट आ गया तो इट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 का फैक्टर कॉमन आउट आ गया तो इट इज 2x प्लस 1 इंटू 3 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस फैक्टर 0 और दिस फैक्टर 0, तो इंप्लाइज 2x इक्वल टू -1 और 3 ऑफ x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इंप्लाइज x इज आइदर -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? तो आपके पास जो सोल्यूशन है इट इज -1/2 एंड 2/3। तो अगेन
इट हैज टू रियल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। तो यहां पे देखिए इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 2 टाइम √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं डायरेक्टली b देखता हूं तो -2 टाइम √6 है, दिस इज माई b, और a इंटू सी देखूंगा तो वो मेरे पास 6 है। ठीक है, अब कैसे फैक्टर करने हैं वो देखिए। अब ये जो a इंटू सी है ना, उसको इसकी फॉर्म में लिखो, तो इस 6 को मैं लिख सकता हूं √6 इंटू √6, ये कर सकता हूं, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -√6 इंटू -√6, प्रोडक्ट करूंगा 6 आ जाएगा। और यहां देखिए अल्फा को अगर मैं -√6 पिक कर लूं और बीटा को भी -√6 पिक कर लूं, दोनों का सम करूंगा तो -2 टाइम √6 आ जाएगा, प्रोडक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। तो गारंटी है कि अल्फा और बीटा क्या मिल गए, -√6 -√6। तो a इंटू सी लिखो, उसको फैक्टराइज करो, देन कंपेयर करो b के साथ कि क्या मैं फैक्टर बना सकता हूं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल नहीं है, एक प्रॉपर प्रोसेस आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे a इंटू सी के फैक्टर्स लिखो, उसमें से कोई ना कोई फैक्टर मैच कर जाएगा जो सम की फॉर्म में लिख पाएंगे। क्लियर? तो -√6 -√6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x अगेन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन कैसे लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 3x कॉमन आउट आ गया, तो इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। यहां से माइनस साइन के साथ √2 कॉमन आउट ले लेते हैं, क्योंकि इसको मुझे प्लस √3x बनाना है। तो इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर? ये फैक्टर आपका दोनों कॉमन आउट है, आपको सेकेंड फैक्टर हमेशा सेम बनाना है। तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x कॉमन आउट, तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू वेट ये गड़बड़, यहां x नहीं आएगा ना, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, x ऑलरेडी आउटसाइड में है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये सेम रिपीटेड हो गया, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इंप्लाइज x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ये रिपीटेड रूट है, तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज √2/3 सॉल्यूशन। क्लियर है? अगेन एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, जो आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, देन उसका न्यूमेरिकल बना के एंड सॉल्व करना है। तो चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हाउस हैविंग कारपेट एरिया 300 स्क्वायर फीट। तो आपको एक कारपेट एरिया गिवन है विच इज अ 300 स्क्वायर फीट, और स्क्वायर मीटर तो m²। ठीक है, और विद इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो आप ब्रेथ अज्यूम कर सकते हैं इट इज x, और लेंथ के बारे में क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है ब्रेथ से 1 मोर है, बट इट ऑफ इट्स ट्वाइस वैल्यू, तो दिस इज द लेंथ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल शेप, एरिया इज हाइट इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 300। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो जो x आएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहां पे b इज इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है 1, और a इंटू सी मेरे पास क्या दिया हुआ है 600। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 600 के फैक्टर करके देखिए
कैसे फैक्टर कर सकते हैं कि यहां से हमारे पास 600 जिनका सम आपका 1 आ जाए, ठीक है, सॉरी ये -600 नॉट प्लस। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जहां पे आपका -6, अब ये इस 6 को फैक्टर करके देख लीजिए। देखो ये है -6 इंटू 10 स्क्वायर, ये करना है हमें। इसको फर्दर ये करेंगे, इट इज 2 इंटू 3, माइनस साइन अभी छोड़ देते हैं, तो इट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है। अब इनको आपको कंबाइन करके हम बना सकते हैं, क्या हो सकता है, ये देखिए, ये आपका अगर मैं कंबाइन करूंगा तो इट इज 24 और ये क्या आ गया 25। ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस हम 1 बना सके। तो ये विद माइनस साइन चल रहा है, हमें एक फैक्टर -24 ले लीजिए, एक फैक्टर 25, सम करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 600। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, implies this is 2x square minus 24x minus 20 सॉरी प्लस 25x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से 2x कॉमन आउट आ गया, तो इट इज x माइनस 12 प्लस 25 यहां से कॉमन आउट आ गया, तो इट इज x माइनस 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 12 कॉमन आउट इंटू 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/2 विद माइनस साइन, तो इट इज -13.5। तो ये तो x हो नहीं सकता क्योंकि x इज अ ब्रेथ, तो x कैन नॉट बी -35/35 पॉइंट दिस, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 12। तो दिस लेंथ इज 12 और ये लेंथ क्या हो जाएगी फिर 12 25 और 25 इंटू 12 करेंगे तो 300 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ब्रेथ क्या होना चाहिए 12 मीटर और लेंथ क्या होना चाहिए 25 मीटर, तो आपका एरिया क्या मिल जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। तो ये मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि इट इज होमवर्क, इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। जो एनसीईआरटी की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। पहला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। तो एक रेक्टेंगल प्लॉट दिया हुआ है हमें, जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जितना क्वेश्चन में दिया उतना ही आपको करना है, आगे सॉल्यूशन के बारे में यहां नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। The length of a plot is 1 more than twice of its breadth. तो सेम क्वेश्चन है, it is x and it is 2x plus 1। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, let breadth is x, ठीक है, और लेंथ क्या दी हुई है 1 more than twice of its breadth, तो 2x plus 1 ये आपकी लेंथ है। तो एरिया मेरा क्या आ जाएगा, एरिया इज इट इज 2x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 528। तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which represent this problem। क्लियर है। अब इसको आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, तो आप फैक्टर कर लीजिए, 528 के फैक्टर्स करिए, देन जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करा सिमिलरली आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसी में सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो अज्यूम कर लेंगे, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, लेट x एंड x प्लस 1 आर
कॉन्जुगेटिव इंटीजर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सच दैट, हमें क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो इंप्लाइज हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 या माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करिए एंड देन सोल्यूशन लिखिए। हमें यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, वो मैंने बना दी आपको, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर सोल्यूशन निकाल रहा है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर और डिटेल में आपको सॉल्यूशंस का एनालिसिस करा रहा है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज है आपकी, रोहन्स मदर इज 26 older than him. The product of their age is 3 years from now will be 360. What will be like to find the Rohan? We would like to find the Rohan percentage age. तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं। तो अज्यूम करेंगे लेट रोहन्स एज इज एक्स, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, 26 प्लस एक्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि x प्लस 3 एंड 26 प्लस x प्लस 3 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 29। इनका जो प्रोडक्ट है इज 360। तो दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 3 इंटू 29, ठीक है, इज इक्वल टू 360। यहां पे मेरे पास आ जाएगा इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 32x। अब देखो जनरली स्टूडेंट ये आप करते हैं, बट ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स को यूज करना सिखा रहा हूं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 27, 6 एंड 87। मल्टीप्लिकेशन इजी है यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज 30 माइनस 1 इंटू 3, इट इज 90 माइनस 3 इज इक्वल टू 87। कैलकुलेशन होने के मिस्टेक कम है। ये क्यों करा मैंने, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हैं उनका यूज करना सीखिए। इस चीज को मैं माइंड में भी कर सकता था, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। ये लार्ज नंबर पे भी कर सकते थे। आपको ये दिया होता, अगर आप मल्टीप्लाई करते तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। कैलकुलेशन तो प्रॉब्लम मिस्टेक हो सकती है, इसको वो 31 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसको अगर करना है तो आप क्या करेंगे, 300 माइनस 1 इंटू 30 प्लस 1 ये करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाए। तो ट्राई करिए, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसको हम यूज करें, ठीक है। आपको बाकी जैसे भी करना है, आप प्रोडक्ट फॉर्मूले पता है आप कर सकते हो। तो इट इज प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस साइन, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 300 में से 17 गए तो 283 is equal to 0. This is the quadratic equation which represents the age of Rohans and x plus 1। x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो रोहन्स की एज को रिप्रेजेंट करेगी, और x प्लस 26 किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसकी मदर्स की एज को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो आप सोल्व कर सकते हैं। अब आपका प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्या है, इसको सोल्व करके देखिए, फैक्टराइज करके देखिए कि क्या सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसी टाइप से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है जिसका हम डिस्कशन करेंगे अभी। फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ वन। बाकी आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस आपको भी करनी आनी चाहिए।
ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन। तो हमें p इक्वल टू, आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए, गलती नहीं होगी, 3 आ गया और a इंटू सी इक्वल टू माइनस 10 आ गया। तो इसको फैक्टराइज कर, इसको हम कैसे लिखेंगे कि जिनका डिफरेंस सम 3 आना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास माइनस 10 आना चाहिए। तो इस माइनस 10 को क्या लिख सकता हूं, इट इज -2 इंटू 5 लिख सकता हूं, यहां सम 3 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू -5। देखो सम करेंगे तो -3 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। इम्प्लाइज x कॉमन आउट, x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन आउट, इट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या गया 0। इम्प्लाइज x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज मेरे पास x क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। तो दीज आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर सिर्फ सॉल्यूशन पूछा हुआ है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन से न्यूमेरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है देन सॉल्व करना है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और फर्दर अगर रूट्स को एनालाइज करना है तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है? जैसे मैं फोर्थ वन करता हूं, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फोर्थ वन करते हैं। तो आपको इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के बजाय इसको इंटीजर कोएफिशिएंट में चेंज कर लीजिए, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखिए आपका b इक्वल टू -8 है, a इंटू सी इक्वल टू 16 है, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा जिसका सम क्या जाए -8 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या जाए 16। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से नंबर हैं? तो यहां देखो 16 बनाना है, कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट करने पे 8 इंटू 2 कर सकते हैं, 16 आएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 6 इंटू 4 इंटू 4 करूंगा 16, लेकिन सम करूंगा तो 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -4 कर दूं और यहाँ पे भी -4 कर दूं तो प्रोडक्ट 16 आ जाएगा, सम -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज 16x स्क्वायर -4x मैं डायरेक्टली भी लिख के सॉल्व कर सकता था कि इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करना है। आप अल्फा प्लस बीटा लिखिए इक्वल टू बी अल्फा इंटू बीटा लिखिए, यहां से फैक्टर करना स्टार्ट करिए, देन मैच करना स्टार्ट करिए, आपको हर इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इंप्लाइज 4x कॉमन आउट ले लेंगे, तो इट इज 4x -1 प्लस -1 कॉमन आउट ले लेंगे, तो इट इज 4x -1 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज 4x -1 इंटू ये आ जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज 4x शुड बी इक्वल टू 1, इंप्लाइज x इक्वल टू 1/4। सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है क्योंकि ये सेम फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन विच इज अ रिपीटेड सोल्यूशन। क्लियर? सिमिलरली आप सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ट्राई करिए, बिल्कुल सिंपल सा है। स्पेशली ये थर्ड नंबर ट्राई करिए, इस पैटर्न पे क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने सिचुएशन ड्रॉ करी थी उसी को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है एंड देन उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्म लिख रहा हूं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट जॉन्स
हैज एक्स मार्बल्स। क्या प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सेम प्रॉब्लम है तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो एम्प्लाइज जयवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल, क्योंकि दोनों के सम ऑफ मार्बल कितना है 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, तो लॉस्ट 5 मार्बल। तो एम्प्लाइज जॉन्स के पास कितने बचेंगे x माइनस 5, और वैंती के पास कितने बचेंगे आपके पास 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो इट इज 40 माइनस एक्स। ठीक है, उसने क्या दिया हुआ है, इनका जो प्रोडक्ट है, जब 5 लॉस्ट हो गया उसके बाद प्रोडक्ट जो है, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 गिवन है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये इस साइड आके माइनस 324 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 45x, सॉरी माइनस 45x एंड प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसको हमें सॉल्व करना है, और उसमें से x जो आ जाएगी दैट इज जॉन के पास मार्बल आ जाएंगे, और 45 माइनस एक्स करेंगे तो वो जयवंती के पास जो मार्बल्स आएंगे वो आ जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। यहां देखिए, सॉरी यहां देखिए आपके पास b जो है वो क्या है -45, और a इंटू सी जो है वो 324। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा -45, अल्फा इंटू बीटा 324। अब ये डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको करना है क्या, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़े हुए हैं, तो इसको डायरेक्टली ये दिख रहा है 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 और 0 8 ये आ गया। ठीक है, और इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 5 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 27, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 9, 3 से डिवाइड करेंगे इट इज 3, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे इट इज 1। तो 3 का फैक्टर कितना आया 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हम इस नंबर को लिख सकते हैं। अब फैक्टर्स करना है तो एग्जाम में बैठ के डेफिनेटली आप हिट एंड ट्रायल तो यूज करोगे नहीं, प्रॉपर प्रोसेस यूज कर पाए। ये मेरे पास है 324। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 45 कैसे बना सकता हूं सम लेके। यहां पे देखो इसको मैं लिख सकता हूं 27 इंटू 3 इंटू, या पहले डायरेक्टली देखिए ये मेरे पास कौन है 81 और ये मेरे पास कौन है 4, इनका डायरेक्टली सम या डिफरेंस 45 तो नहीं आएगा, तो 3 का फैक्टर उस साइड ले लेते हैं। तो 23 क्यूब लिखेंगे इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर लिखेंगे। ये मेरे पास क्या है 27 और ये मेरे पास क्या है एस 12। दोनों का सम अप करूंगा कितना आ रहा है अभी 39, तो अभी भी काम नहीं चल रहा है। अभी क्या करते हैं, इसको 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर कर लेते हैं। ये नंबर बन गया 9 और ये नंबर क्या बन गया हमारे पास 9 और 36। सम अप करेंगे 45 दिख रहा है, हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो ये -9 फैक्टर लीजिए और ये -36 लीजिए, मिल गया फैक्टर। तो आपको इस नंबर को फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, देन वहां से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो मैं इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं 9 ऑफ एक्स माइनस 36x माइनस इस नंबर को लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू
2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो फैक्टराइजेशन करा वही आप यहां रख सकते हो। तो यहां से x कॉमन आउट, x माइनस 9 माइनस यहां से 36 कॉमन आउट आएगा। 36 कॉमन आउट होने का मतलब 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचेगा 3 स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये प्लस साइन के साथ था। क्लियर? तो यहां से x माइनस 9 का फैक्टर कॉमन आउट, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 36। यानी कि जॉन्स के पास जो मार्बल है वो 9 है, और 45 माइनस 36 करेंगे तो वो आपके पास वैजंती के पास जो मार्बल आएंगे। तो जॉन्स के पास नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन वो इक्वल टू 9 आगे, और वैजंती के पास कितने आगे 45 माइनस 36, सॉरी माइनस 9, तो वो कितने आ जाएंगे 36। और अगर जॉन के पास 36 है तो वैजंती के पास कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। तो एक के पास बेसिकली 9 मार्बल्स हैं और दूसरे के पास 36 मार्बल्स हैं। हो गया प्रॉब्लम का सोल्यूशन? क्लियर है? तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका मैं फ्रेम कर चुका हूं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर होमवर्क। क्लियर है? इसको मैं मैथमेटिकली ऑलरेडी लिख चुका हूं, आपको फैक्टराइज करके देखना है कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आप ट्राई करेंगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, find that numbers। तो आपके पास लेट नंबर्स आर अल्फा एंड बीटा। मैं दो नंबर मान लेता हूं अल्फा बीटा। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 27 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 182। तो दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं 182 बाई अल्फा। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। पुट बीटा फ्रॉम 2 इन 1, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस 182 अपॉन अल्फा इक्वल टू 27। क्रॉस मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 27 अल्फा प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 3, यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी और इस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 2 या 1 में पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा। तो हमें इस यहां से अल्फा को सॉल्व करना है, तो फाइंड, ये आप खुद करेंगे, वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप फैक्टराइज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। इट इज 182। इस 182 को फैक्टर्स करेंगे, देन उन फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे जिनका सम -27 हो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड पुट वैल्यू of alpha in equation 1 or 2 and find बीटा। तो आपके पास अल्फा बीटा मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा प्रोसेस। अगर उसने ये कहा कि ऐसा करना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, बट उसने कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। आपको अल्फा प्लस बीटा क्या चाहिए 27 चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा क्या चाहिए 182 चाहिए। तो इसको 182 को फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 182 2 से डिवाइड करेंगे इट इज 91, देन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 एंड 3 13। तो ये आपके पास जो फैक्टर आ जाएंगे 182 को मैं लिख सकता हूं इट इज 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें से ऐसे फैक्टर लो जिनका सम क्या आ जाए 27। अगर मैं ये 14 इंटू 13 लिख लू, इसको इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 27। तो मैं अल्फा को क्या पिक कर सकता हूं डायरेक्टली 14 एंड बीटा को पिक कर सकता हूं डायरेक्टली 13।
मेरे पास डायरेक्टली सोल्यूशन आ गया। ये अल्फा बीटा इंटरचेंज कर लो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सीधा सीधा कर सकते थे। अगर आपको प्रॉपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। तो आपको वो क्वेश्चन दे सकता है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर। क्लियर है? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेथड है। इसी टाइप से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस वन। तो यहां देखिए कोई भी दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो एक x होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 1 या x माइनस 1, आप कुछ भी दे सकते हैं। ये दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर होंगे। सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का सम लेना है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ये गिवन है आपको। सिंप्लीफाई कर लो तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, ये आ गया 150 एंड 32, तो 182 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास b इज इक्वल टू 1 है और a इंटू सी है -182, और इसके अभी मैं फैक्टर करके आया हूं -2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ऐसे फैक्टर पिक करिए जिनका सम आपका 1 आ जाए। तो यहां देखो मैं 14 ले सकता हूं एंड -13 ले सकता हूं, सम क्या आ जाएगा 1, और 14 इंटू -13 करूंगा तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरा 182 विद माइनस साइन। तो इसको फैक्टर कैसे कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट इज x कॉमन आउट, x प्लस 14 और यहां से -13 कॉमन आउट, तो डेफिनेटली ये x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 13 आएगा या x इक्वल टू -14 आएगा। तो जो कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे वो कौन से होंगे, x इक्वल टू अगर 13 है तो इंप्लाइज x प्लस 1 क्या आ जाएगा 14, या दूसरा नंबर x इक्वल टू अगर -14 है तो इंप्लाइज x प्लस 1 क्या आ जाएगा -13। तो या तो वो दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो सॉल्यूशन क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 14। क्लियर, ये फाइनल आंसर मिल गया। सिमिलरली इसी एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, वो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो अज्यूम कर लेते हैं दिस इज x, बेस इज x, और ये क्या दिया हुआ है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड टू अदर साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। ठीक है, एंड इट इज अ 2x स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x, और ये इस साइड आगे आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, इससे 60 के फैक्टर्स करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विद माइनस साइन, -60 के फैक्टर्स।
ठीक है, अब मुझे ऐसे नंबर पिक करने हैं जिनका सम -7 आ जाए। ठीक है, जैसे 4 और ये 15 सम करेंगे तो नहीं आएगा। यहां से ये 3 नंबर पिक करेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, इट इज 12 और ये 5, तो 12 एंड 5, इसको -12 ले लेते हैं और +5, सम क्या आ गया -7, प्रोडक्ट क्या आ गया दिस वन। आप डायरेक्टली फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन मैं जनरल स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज कर रहा हूं। P इंटू सी को फैक्टराइज करिए देन सम फाइंड करिए। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, +5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूं इट इज x कॉमन आउट, x +5 और -12 कॉमन आउट, तो x +5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x -12 इंटू x +5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। तो यानी कि आपका ये बेस क्या हो सकता है, या तो -5 हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेस है तो एटलीस्ट लेंथ पॉजिटिव होगी, तो इट इज 12 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 5। पाइथागोरस वेरीफाई हो रही है, 12 स्क्वायर प्लस 25, 144 प्लस 25 169, ये आ गया क्लियर। सिमिलरली इसी का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं सिंपली आपको इक्वेशन फॉर्म कर चुका हूं ऑलरेडी पहले, आपको उसके सिंपल सॉल्यूशन लिखने हैं, तो दिस इज योर होमवर्क। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2 का सॉल्यूशन जो हमने यहां पे डिस्कशन करा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेस आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और ये फोर्थ चैप्टर में भी यही इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, और दोनों चैप्टर को कंबाइन करके आपके 10 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आएगा। एक छोटा सा सेगमेंट और बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, नेचर ऑफ द जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके अगर सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 मार्क्स एग्जाम में आपके पक्के। थैंक यू।